सुमिरण कर माँ गायत्री को सीता सावित्री सिरनाए मैया सुमिर लखना वाली कन्नी खटक दिना और रात। और सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया ईशन केरी मैदान सपनों दे दो तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा क्यारी। हम बिटिया सुमिरे फादिलपुर की उसर लई है समाधि लगाए सुंदर भवन बनो तो मैया को पुष्प की लता रही थी मुरझाए। और भोला सुमिरत झारखंड के बैठे कुरावली में आए कृपा दृष्टि सुरजन पे रखियो नैया खे लगाइयो जो पारी। सुमिर जखैया पेड़ तो बालो दहियर पेड़ा बरगधा क्या है महीना की जपूनों को मेला भारी लेता लगा। सुमिर करके मैया बबुल को कुछा में सोत पैर पसारे। अरे पूजी गुरु आधार चेतन के पद कमल में ध्यान लगाए। तुझे सुमिरत है बेड़ा खेल लगइयो पार। और महावीर पिलुअन के सुमिरे जमुना की खार बैठिएगा। खप्पर भरनी जननी मैया बज के आइएगी। ओ मेरी खप्पर भरनी जननी मैया बज के आइएगी। भज के आइएगी मैया मेरी बज के आइएगी। ओ मेरी खप्पर भरनी जननी मैया भज के आइएगी। आदरणीय श्रोतागण, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं बने, आज जो हम राठौर केस के माध्यम से आल्हा में आप लोगों के सामने जो नवीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम से पहले की कथाएं आप लोगों ने राठौर कैसेट के माध्यम से ही मेरी आवाज में सुनी, मगर लीजिए आज एक बहुत ही मार्मिक और वीर रस से भरपूर कथा हम आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। आज ताल बिगारो है जकाई ने और चुगलन डारित देश बिगार महल भूपति की रे चुगलन में बारे बात भयत परमान। और कांटो साले झरबिरिया को
गोदी में साले सौती को लाल तैसे साल रही थी माहिल को घायल डरे ममा परिहार। और मेरो महोबो मेरे बाबुल को और भोगत राज्य रजा परमाल चुगलिया करके चंदेले से आल्हाऊ दल दैत निकारे। और चीतन खत कियो न घामन में पर गई विपत्ति बना फरलाल। घूमत घूमत कनबज आए बाई जे चनके दरबारे। और दीनिय मदद मित्र लाखन ने आल्हा उदल लय टिकाए। उरही पति के माहिल मामा पहुंचे थे कनौज के मैदान। इतना ध्यान रखना लोगों, माहिल की चोली में आला उदल महोबे से निकाल दिए गए। और जो उदल के मित्र लाखन हते, इन लाखन के यहाँ जाकर जब उदल रहने लगे, लेकिन चुगल को चैन नहीं है लोगों। उरई से निकल के माहिल जब कन्नौज में पहुंचे ही हुआ क्या लोगों, अरे कूदे बछड़िया पैर चढ़ बैठे देवरही के मामा परिहार। लिल्ली दाब गई थी माहिल ने पहुंचे कनबज के मैदान। करी थी बंदगी जाई कदाए। अरे आबत देखो तो जो वीरन को बहना ने पलगा दो तो नवाई। और भुजा पकड़ के मैया बाले की जने अंगना में लो तो बैठारी कदाए। और कुशल कुशलियां मेरे पीहर की फिर नामों को दिए बताई। माहिल को लोगों जिस वक्त ये वार्तालाप पूछा है, आंखों में आंसू लेकर माहिल क्या बोले बहना से, कुशल कुशलियां है जो रही हमें सुख से राज्य महीपति राय। और मालूम परते मोए जिया राम है बहना सुन ले अर्ज हमारी। और नीके होते आला उदली मलहना क्यों देती है कढ़वाई। हरियन में इनने खाओ बाई में छेद देता करवाई। और जाद न बिगड़ेगी उदल से तब न बने है कछु उपाय। और कैया हमारी बहना मानो ने कऊदल को दियो निकारे। नौजवान साथियों, जब ये वार्तालाप बहन तिलका ने सुनो है, आंखों में आंसू लेकर भैया की कलाई पकड़ी और रोकर ये दुखिया क्या बोली, भैया और रोए की तिलका बोलन लागी मेरी मैया के हजारी लाली। और मित्र बनाई लो लाखन को कैसे उदल देव निकारे।
अर्घ हमारे, और गोनो अटको है लाखन को बाई कांवर के मैदान। गोने को भेजो तुम उदल को एक चिठिया दियो पठवाए। टूटे से गई मिटे बना फरलाल। हंस के माहिल ने बोली है बहना सांची दई बताए। और अपनी जड़ के माहिल चल गए पहुंचे उरही के मैदान। और तिलका रानी ने आंगन में तब उदल को लो बुलाए। जिस वक्त मेरे नौजवान साथी उदल आंगन में आए और अपने मित्र लाखन की मैया को जब आंगन में बैठो देखो, उदल क्या बोले। और पेपर क्रमा रानी तिलका को सर धर दो चरण पे जाए। हंस के उदल बोलन लागे मैया पैया परे तुम्हार। कैसे बुलाए लो आंगन में जननी साची दियो बताए। और भुजा पकड़ दिवला पाले की तब तिलका ने कही सुनाए। और घर में सियाने लाखन बेटा कुसुमा सियानी बहू हमार। दोनों ले ले तुम कुसुमा को ओ समरथ बना फरलाल। जैसे बंधु ये वार्तालाप सुना है, उदल मुस्कुराकर क्या बोले, मैया और जामन भाई गई उदल के तब मैया ते कही सुनाए। और मस मस भीगत दादा हमारे और मस भीगत भवज हमार। काली सवेरे के रमना में और पमर पूज ही जाए। और तुम बुलवाए ले लाखन को और गोने को करो तैयार। हम जावत हैं गढ़ जिगर में जल्दी फौजे ले सजवाए। और बादी भेजी तब तिलका ने और लाखन को लो बुलाए। हंस के मैया बोलन लागी सुनियो कुंवर कनाजी राय। उदल आवत है आंगन में तुम गोने को हो तैयार। इधर तो लाखन आंगन में गोने की तैयारी कर रहे लोगों, और इधर उदल ने क्या किया। अरे चाचा सैयद को रे बुलवाओ जोहरो देव कुंवर को लाली। और 1 लाख फौजन के अंदर डंका बजत बना फरलाली। और डंका बाजे जब करवज में पवर हाली कना देगा। अरे बहिया दे के तब उदल किया बोलो देव कुंवर को लाली। इधर जैसे उदल ने तैयारी किया लोगों, उदल का बड़ा भैया मंडलिक आंखों में खून के कतरे लेकर बोला, ओ उदल ये तेरी फौजी कहाँ के लिए सजी। मुस्कुराकर उदल ने क्या जवाब दिया, भैया और भेद छिपा के मंडली कसे बोलो देव कुंवर को लाली। और लगी लालसा है गांजर की बिरिया में खेलन जात सितारे।
चिंता जियरा में मत करियो दादा पैया पर तुम्हारी। जब फौजे लेके कर दो ऊंचा बना फरलानी। लाखन उदल ढेबा सैयद चारों जाना बना फर प्यारे। और कछुआ दिना की मंजिल करके अमर दो सुनियो अरज हमारी। सफर करने के बाद उदल अपनी फौजों को लेकर काम से पहले जो 3 कोस पर काम साजो कन्नौज के सम्राट लाखन के ससुर साहब थे। इन काम साहब के छोटे भैया की राजधानी बसरीगढ़ पड़ती थी। इस बसरीगढ़ में उदल अपनी फौजों को लेकर पहुंची और हुआ क्या लोगों, चमको किला कमर हाराई। उदल बोले तब सैयद से चाचा सांची दियो बताई। एक दिन कौन के रेजा चमकत है जा सोनगनी झूमे तलवार। और हंस के सैयद बोलन लागे लोहरे दे बकुअर के लाली। या राजधानी लाल शाह की छोटो काम साई को भाई। और बसरीगढ़ की अजरेती में डेरा उदल गए लगाई। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही कन्नौज के सम्राट लाखन 3 दिन का सफर करने के बाद बसरीगढ़ में पहुंचे हैं और उदल ने जब बसरीगढ़ में अपने डेरा लगाए और डेरा लगाने के बाद पूरी रात उदल बसरीगढ़ में शयन कक्ष में सोते रहे अपने डेरे में। और प्रातः काल ही उदल ने क्या नाटक किया बसरीगढ़ में, आज खेत उजारी दे ते बसुरिया के। और उदल लूट रहे थे करवाए बसुरिया गढ़ के मैदानन में। खड़े दे बकुअर को जो लाल भज रही लाल साई की। आखिन बहाती नीर की धार लाल साई के अजाए बंगला में दिल की बीती दैती सुनाए। और तुम्हारे जीवित राजन मेरे। और लई है उदल ने लूट कराए कौन दूसरी हाय अब दुनिया में जो बक संग गहरे तलवारी। बज गो बसुरिया गढ़ में चढ़ गो शेर कमर हाराई।
लोड़ियन में जो खेले हो अब कह पर तुम मर्द से काम। और साबित लौटे जाओ महुबे को तो मैया के रे दूध हराम। अरे जर के उदल बोलन लागे राजा सावधान हो जाओ। और मेरी मैया ने नहर जे मेरे जमते करे दबार। अरे हम हैं लड़का देव कुमार के तेलो शहर लौरे लुटवाए। भजन में हुक्म सुनाए। और कट छोना राजा पूतन के गिर रहे थे खेतन के रे मैदान। और लोहा लोहानो देवे बारो उदल काटी करत खलिहान। के बीच में एक बात और बता दूं आपको। जिस वक्त कन्नौज से लाखन ने प्रस्थान किया था तो महल ने तिलका से यह जवाब दिया था, बेना जैसे ही बसुरीगढ़ में संग्राम शुरू हो वैसे ही लाखन वहां से युद्ध के मैदान को छोड़कर कन्नौज में भाग आए। और जब लाखन अपने घर पर आ जाए तो यहाँ से खत लिखकर कामसा के लिए भेज देना और उदल को वहीं पर कैद कराकर उसे खत्म करवा देना। तो मैया तिलका ने चलते वक्त लाखन को जवाब दिया था, बेटा बसुरीगढ़ से तुम्हें लौटकर कन्नौज में आना है। तो इधर लाखन ने क्या किया, और पहलिया गोलिया के रे बाजत खना बेभूरिया को गए रे भजाए। और सोबे लौट गए कन्नौज में मैया को महलों मझारो जाए। और हंस के राजा लाल साय ने तब उदल से कही सुनाए। और 2-2 रुपया के नौकर है नाहक डर है मूड कटाए। हम तुम खेले रन खेतन में देखे किन पे राम रिसाए। जामन भाई गई उदल के घोड़ा बढ़ो बेंदुला प्यार। और छोटे अपनी पहले कर ले ये रीत महोबे क्या। छोट हमारी में न बचियो राजा स्वर्ग देख पछताओ। और जितनी मारे लाल साई की काटी देव कुंवर के लाल। और जर की जवाब उदल ने राजा खबरदार हो जाओ। एक बार के धर के झपटो बांधो लाल साए सरदार। दंड बांध के आज उदल ने कचरा जाते कही सुनाए। क्यों रे राजा का और बाले दोनों जल्द दिए करवाए। और चुटकी न राजा हा खावे हम बोने को दे करवाए। और से गई कांवर उदल चलियो से गई विदा दिए करवाए।
बंधित कर लिया उदल ने। और जब लौट के भैया जो डेरा में आए हैं, और पहुंचे डेरा में रजा उदल मर्दो सुनियो या रजा हमारे, और खाली खेमा उदल देखो तब सरदारो धरन पे जाए, और लाखन भाज गए कनवद को चाचा करे हो कोनो हवाले, और जो हम लौट जाए कनवद को तो का जिए बरस हजार, और दो को दे के लाखन राना मोए कांवर पे दो चढ़ाए, और राम लौट जाए दुनिया लौटे चाहे जा लौट जाए आसमान, और उदल लौटन के नहीं है चाचा पैया परे तुम्हारे, और पूछ बोले दो बसुरी घर से लई कांवर की सीधा लगाए, और कछु दिना मार्ग में बीते चमको किला कमर हराए, और सात हाथ की जाए लगी पे ऊपर नगनी झकोरा खाए, और किला दिखाने का मसाए को डेरा उदल दे लगाए, और फौज पड़ गई रणबंका की बाई कांवर के मैदान, गाने को आएगा है गाने को आएगा है, अब तो देव कुंवर को लाल हाय गाने को आएगा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त उदल कार के सम्राट महाराज कामसा की राजधानी में आए हैं, और राजधानी से कुछ बाहर का कामसा के राज्य की सीमा में ही उदल ने अपने डेरा लगाए। पूरी रात ये शिविर में आराम करते रहे, और सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने अपनी आंखें खोली हैं, उदल ने अपने चाचा सैयद को बुलवाया है, और आपसी विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने कांवर के सम्राट महाराज कामसा के लिए खत लिखा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। कांवर के सम्राट महाराज कामसा, सादर स्नेह नमस्कार। आज कागज लेके कल पिय बालो पाती लिखत बना फरलाल, और लाखन भेजो हम आए हैं, और उदल है नाम हमारे, और गोनो कर दे कुमक समा को लागत बहुत लक देखिया रे, और जम हीला जो कछु करियो तो कम खती लगे तुम्हारे, ऊपर दस्तखत उदल करके अपनी मोहर दई लगवाए, दामर टेर लो तो उदल ने और कांवर को दो पठवाए, तीन पैग से करी नमस्ते, राजा ले गो शीश चढ़ाए, और चिट्ठिया लेके उदल वाली और राजा को दई गहाए, गाड़ी कतरनिया से बभुकाते पाती पढ़ी कमर हाराए, हंस के राजा बोलन लागो बेटा सूरज लो बुलवाए, जल्द चले जाओ रन खेतन लो ने उदल को लाओ बुलवाए, कुंवर के लाल, और जन 500 संग में लेके सूरज तुरंत भव तैयार, और धीरे धीरे सूरज बेटा आयो डेरा के मैदान,
का बड़ा लड़का सूरज अपने पिताजी के आदेश को लेकर उदल को लेने के लिए आया है। आपसी नमस्कार होने के बाद सूरज उदल से क्या बोले, भैया अरे तुम्हें बुलाओ है जरा जाने सो चलबे को हो वो तैयारी। और हंस के उदल बोलन लागे सुनियो काम साई के लाली। और हमें चलन में उजर नहीं है चाचा आए संग हमारे। और बिना सैयद चाचा की आज्ञा सूरज हम चलवे के नाही। खुले शब्दों में जब उदल ने जवाब दिया है बंधुओं, उसी वक्त सूरज ने सैयद चाचा को बुलवाया और आगे बढ़कर पैरों का स्पर्श किया और क्या बोले, चाचा जी हम हैं बेटा काम साई के और सूरज है नाम हमारे। अरे उदल ले बेबू आए हैं चाचा आज्ञा दे करवाई। जब सैयद ने वार्तालाप सुना मुस्कुरा कर क्या बोले सूरज और बिन नकेल को जूसरिया है बढ़िया जन्म होवे प्यारे। और चलते राह बसावे राड़ो सूरज मनो कई हमारे। और हम ना भेजे अजूदल को मानो काम साई के लाल। और सोच जावे तेरी कौर ने और बिन बात बढ़े रारे। और हरदम भूत चढ़ो राढ़े को जाको रहा तो लहरवा भाई। सूरज बोला न लागे चाचा पैया परे तुम्हारे। जैसे ले जाए तेरे उदल को तैसे हिन पे जाए पठवाए। गंगा खाई थी सूरज ने बाई डेरा के मैदान। और बात कही जो झूठी पर जाए तो मुझ लौट भगवती खाए। और सच जान लई सैयद ने तब उदल ते कही सुनाए। और जल्दी जावो गढ़ कांवर में लोहरे देव कुंवर के लाल। ज्यादा देर होन न पावे वापिस आवो बना फलाल। और आज्ञा पाके आज चाचा की सज रहो देव कुंवर को लाल। और पांचों कपड़ को पहनो है पांचों बांधिले हथियार। बाज बेंदुला को मनवाओ बाही डेरा के मैदान। और ही सन बाज लगो उदल को और उदल ते कही सुनाए। आज कौन दे सकी लगे भाई कहाँ को चले लोहरबा भाई। अरे तखन बरिया बोलन लागो बेंदुल साची दिए बताए। और खाना सुनी का और आज देखे देखे काम साए दरबार। और गंगा जल को आज मंगवाए के घोड़े तुरंत दो हनवाए। और दूध हम मंगाए तेरे बाघन के और घोड़ा को दे ते पिवाए। और देही दुशाला
कसवा है। और कूद बेंदुला पे चढ़ बैठो लहरो दे बकुआर को लाल। और संगई लड़का काम साए को पहुंचो कांवर के रे मैदान। जिस वक्त उदल सूरज के साथ कांवर में पहुंचे लोगों, कामसा ने अपने शहर को एक नवेली दुल्हन की तरह सजाया था और उदल को कामसा अपना शहर दिखाने लगे। जिस वक्त उदल कांवर की प्रथम गली में पहुंचे हैं, क्या दशा हुई। आज पहली गली में उदल पहुंचे, बरसा होती फूल की जाए और नाचत बाजा जात उदल को बाहिया गलियन के रे मैदान। छात छात सो पात पात सोनारियां ठाड़ियां नूर बनाए और रूप देख के अज उदल को तिरियां मोही मोही रह जाए। और गोने बाली मोने ठाड़ी ब्याही लेते वो सांसे जाए। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें बियारी। और काऊ ने लेके गजरा डाले, काऊ ने हार दे ररकाए और गावे गारी ठाड़ी न्यारी 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 रही सुनाए। और बाजू बढ़ लो आज उदल को बाई गलियन के मैदान। पूरे शहर लखो उदल ने पहुंचे बंगला के मैदान। बैठ पड़ गई थी उदल की, बैठो देव कुंवर को लाल। और खबरें पाई रानी कुसुमा ने आई देश राज को लाल। बछू दिना के अजू अंदर में मेरो गाना ले करवाए। तुलिया लेके रानी कुसुमा की दे सासुल के पैर पुजाए। और होती खातिरी आज उदल की बाई कांवर के मैदान। और पूरे दिनों बीत कांवर में संध्या काल रहो नियराय। सुख की नींद या जुरन बंका सोयो कांवर के मैदान। जैसे लाखन अपनी मैया तिलका के आंगन में पहुंचे हैं और इनकी मैया तिलका जो है अपने भैया माहिल के परामर्श को स्वीकार करके कांवर के सम्राट कामसा जो लाखन के ससुर साहब थे, इनके लिए खत लिखने लगी। क्या आज कागज लेके कल पीवालो पाती लिखत तिलक देवाए। और सिद्ध श्री सरनामा लिख के और राजा को राम जुहारे। और आगू हाल सुनो समझी जी जाऊ दल को लिखो हवाल। और धूप दे के छलवल करके आए गो कांवर के मैदान। और धोके लड़का देवला वाले हम कनवज में लए बसाए। और धोप दे के जाऊ दल ने जय चंद के लए शीशा कटाए। और दंड बांध लाखन राना के लो कनवज में कैदी कराए। और हम दाना तार दरत है चेरी बनी दिवल देखिया रे। और गोनो करे हो जो कुसुमा को फुलवा की दासी लिए बनाए। और इज्जत हमारी अपनी छाओ बैरी को कैद लियो करवाए।
और जियत न आवे कहू हालत में न हुई जय है बुरे हवाल। सुरजन चेतन लगी सी बन गई बाजा बस सक पड़े आधारी। ठोर ठोर बतलाइयो ने कहू दल खोलियो बचाए। और होनी बदरिया रन बंका की आज काहुर में परी टुराए। और लेके पाती दयार कार पहुंचो काहुर के मैदान। बाची काम साय ने धक्का लगो करे जा जाए। और हाली गर्दी फिर गई जर्दी मानो हरदी दई फिराए। जिस वक्त बंधुओं ये खत लिखा हुआ पड़ा है कामसा ने, धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया। आंखों में खून के कतरे लेकर अपने बेटा सूरज को बुलाया और क्या जवाब दिया? बब के राजा कामसाय जी तज सूरज तय कही रे सुना दे। अरे पढ़ के देखो कैसो धो जा उदल को लिखो हवाले। और जियत न जाबे काहू हालत में दल को ले मरवाई। और रो के सूरज बोलन लागे दादा पैया परे तुम्हारे। और गंगा खाइए सैयद ते बाही डेरा के मैदान। और जो छल कर है हम उदल से गंगा ठाड़ जावे चवाए। और हम न मारे बाउदल को दादा सांची दई बताए। और भुजा पकड़ के ने जब बेटा की तच राजा ने कही सुना है और अनहक श्यार भव रानी के दौत ने मेरो कुटुम ल जाए। और जल्द चलो जा तू बंगला मैंने कहू दल को लियो जगाए। और सूरज चल गए थे बंगला पे पहुंचे उदल के दरबार। और झटक 2 साल दो सूरज ने और उदल को रहो जगाए। और उठो अचानक बंगला में से बब को सिंगम हो क्या। चोरे लड़का काम साय के क्यों सोबत में दो जगाए। और कपी पिंडुरिया जब सूरज की धधका लगो करे लगाए। तुम्हें बुलाओ है राजा ने सूरज सांची दई बताए। और उठो अचानक बंगला में से चले वो देव कुंवर को लाल। इधर तो उधर कामसा के आंगन के लिए आ रहे लोगों। इधर कामसा ने क्या किया? हर जवान को आदेश दे दिया जैसे उदल मेरे सभा में आता है छल से बल से किसी तरह से उदल को कैद करना है। हर जवान अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर बंगले में बैठ गया। और जब उदल आया तब उदल आवत खन बंगला में तबला ठोकत बंद हो जाए। और कपी पिंडुरिया सब जन नकीली लार पेट ना जाए।
और कोई कोई चल बे जंगल झाड़े, कोई कोई भूमि करो दन लाग। और भुजा पकड़ के तब राजा ने और उदलते कही सुनाए, कैसे तेगा है महुबे में सो देखन को दियो गहाए। एक बात का ध्यान रखना लोगों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सोचने लगा अगर उदल के पास हथियार रहेंगे तो मैं इसे कैद नहीं कर सकता हूं। जवाब दिया उदल, हमने सुना है महोबे में तेगा बहुत अच्छे बनते हैं, जरा अपने इस तेगा को दिखा सकते हो? मुस्कुरा कर उदल बोले, चाचा जी और लेकिन तेगा रन बंकाने और राजा को दो गहाए। और है निरसंकी दिबला वालो शंका करत काल की नाय। राजा लेके और दे दो और ने और दो गहाए। हाथन हाथन तेगा लेके और महलन में दो पठवाए। और जो हथियार हथे उदल के सब राजा ने ले मंगवाए। और पैसा कब्जा कमर में रह गई शंका खात बना फरलाल। और राजा बोले तब उदल से, पैसा कब्ज तुम दे गहाए। और पैसा कब्ज हम दिए नहीं, चाहे प्राण रहे चाहे जाए। अरे जर के राजा का मसायन सब जानन ते कही सुनाए। और मारो मारो जाबेरी को भाज न जावे पना फरलाल। और दुई दुई जवान आज तेगाले टूटे उदल के दरबारे। और उदल सोचा मन अपने में हुई तो गई गजब की बात। अरे जाए बाड़े पे महुबे के मटिया परी विदेश हनवाए। और लोहा लोहानो मन परानो धन रे देव कुंवर के लाल। और 2000 के जाए मेला पे उदल खेच लइए तलवार। और काऊ के उदल धक्का मारे, काऊ के जान दे तललकार। और काऊ के बढ़ के भूसा मारे, काऊ में जबर दे तललकार। कोई कोई चल गए जंगल झाड़े, कोई कोई दुबक कुठरिया न जाए। उदल भागे रन खेतन में मर्दो सुनियो यार हमारे। और भजर पर गई कांवर दल में छतरी ले ले भजत पिरान। और दुच तो करके तब उदल को लोहिया जाल दो डरवाए। और बांध जमीरन लो उदल को तब राजा ने कही सुनाए। एक क्योरे लड़का दे दे वाले अब घटकी संग हमारे। आंखों में खून के कतरे लेकर कामसा बोला, क्यों रे कभी नहीं? लाखन को कार में कैद करने के बाद कुसुमा की डोली लेने आया था। इस डोली का नतीजा तेरी जिंदगी मौत में बदल कर दिया जाएगा। उदल ने क्या जवाब दिया कामसा? मर्दूनी का छुनाई है जो धोखे में लौरे बधवाए। और बाज बेंदुला मेरो दे दो और दे दे वो ढाल तलवारी। और जितने हैं जाकर कौर में ये कई संग कहे तलवारी। एक तो जाए हम मैया के नहीं देवे के दूध हराम। और बिना घाव को एक कर जातो हो लागे बाप हमारी। और जर के राजा काम साय ने खम्मस उदल लो बधवा है। और बास लहरिया राज
खाल झूले रह जाए। और उठे पिछका जब लोहू के बोटी उड़त मां सकी जाए। और धन रे लड़का देव कुंवर के मुख से हाय कही ना राम। और नीति विरोध लखो मंत्री ने तब राजा पे कही सुनाए। और जानी सुमरियो जो उदल को राजा सुन ले अर्ज हमारे। और बैठो लड़का सुरजावत को नहर सिरसा को सरदार। और मरे की सुन के वीर मल्हारों का और बांधे आवे तलवार। और खोद हवेली खाइन करे गगन हर दिए रे चलवारी। और जाने सुमरियो ना उदल को जायदा हक में दे दवाई। और किला पिछाड़ी जो दाहक में जो उदल दे डरवाई। और खारे नौन नागले कारे सो उदल को दे छुड़वाई। और खारे नौन भयता मिश्री है अवतारम होवे क्या रे। और करिया नांग जाए दाहक में उदल भय बिछोना जाए। मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है। नैया अटकी है दुखिया की नैया अटकी है। ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे उदल को दाहक में डलवाओ है, को दाहक में डलवाओ है। और जब रानी कुसुमा ने यह खबर सुनी है कि मेरे गोने के लिए जो उदल कन्नौज से आए थे, मेरे पिताजी ने छल करके दाहक में डलवाए दे, अब दुखिया को चैन ना है। आधी रात को भक्त है लोगों। और कुसुमा उदल से मिलवे के लिए दाहक की ओर चली। आज विपत्ति अवरियां सब पे पड़ गई मर्दो सबे सताए दो जाए। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर पिछारे। और जो सावरिया होते नहीं कह मिट तो बंश दिगंबर क्यारे। और सोई भावैया जो उदल को और कांवर में परी टुराई। आधी रात के अधखंडा पे कुसुमा पहुंची देह मझार। और वज्र पहनिया को सरकावे मीठे बोल रही दर्शाए। निकरो देवर ज्यादा हक से तुम कनवज में दे पठवाए। और खाना बाजो पड़ी उदल के तब उदल ने कही सुनाए। और क्यों रे राजा कांवर वाले क्यों दाहक में रहो सताए। और धोखो दे के छल बल करके मुझ दाहक में दो डरवाए। और जामर दूमी का छुनाइए जो धोखे में लो बंदवाए। बाज पेंदुला मेरो दे दे और दे दे वो ढाल तलवार। और जियत रहे तो हमसे तुमसे पहली बजे सिरोई ढाल। मरे भी सुन के आला मल के तेरे करे बन सकी हान। जब उदल का ये जवाब सुना है लोगों तो कुसुमा मुस्कुरा कर क्या बोली उदल। और मैं हूं बिटिया काम साय
कुसुमा है नाम हमार, और मेरे पीछे तुम दुख भोगे, न्यू चेरी दिवर तुम्हारे। भाभी तुम? हाँ उदल, मैं। तुमने मेरे गोने के लिए जो अपने शरीर को मौत के मुंह में झोंक दिया, इसकी जिम्मेवार मैं हूं। लेकिन एक बात सुनो मेरी। क्या? चाहे महोबे कुले चलियो और चाहे करो या पनी घरवाली, मेरे पीछे दुख भोगे मैं चेरी बनी बिना दाम तुम्हारी। जर के लड़का बाते पे बालो, बोलन लगो है पना फरलाल। अरे पाप की बातें अपना करियो, कुसुमा लगो जा धर्म की मार। इतनी नेकी जो बन आवे, कनबज खबर जा दियो पठवा। चढ़ियावे काउर बांध के आवे तलवार। तादन करे के जारे ता हक से, चाहे हम गल गल के आज मर जाए। अरे साफ जवाब दो तो दल ने राठौर ठौर पे रहे रे मुस्किया। धन्य शराहत कुसुमा चल गई, पहुंची अटिया के यार मैदान। आधी रात के अधखंडा पे पाती लिखती है पद्मिनी नार। स्वस्ति श्री आला को लिख दई, प्यूरा लिखो तो पद्मिनी नार। गोने हमारे को भिजवाए, अकेले देव कुंवर के लाल। जो चाहो के उदल भैये, दादा बांध के आओ तलवार। देर करोगे रोए मरोगे, ये तना मिली है उदय सिंह लाल। दई पाती रानी कुसुमा ने, तोता गले में बांध दई जा। सीधा बताए दई तिरज गिर की, और बासुअना को दो है उड़ाए। सुरजन चैतन्य धार में नैया, नैया खेके लगइयो जपार। इधर तो मेरे नौजवान साथियों, रानी कुसुमा ने अपने सुआ को रिजगर के लिए उड़ाओ है, और ये आधी रात को वक्त है, उदल उस भक्सी में पड़े हैं,
और जब उसे ख्याल आया है कि मेरे ही दोस्त लाखन ने मेरे लिए कांटे बोट कर तैयार कर दिए, तो आधी रात के वक्त पर उदल उस भक्सी में सिसकने लगे और क्या सोचने लगे। आज आधी रात के अधखंडा पे उदल सोच सोच रह रहा है, और रेन भयानक है दाहक में हाथ हाथ न देता दिखाए, और कहा पाप प्रभु हमने कीने जो दुख भोगत देह का मझारे, हम तो कह दिया जो खाऊर में लाखन कनवज के मैदान, और फुलबा रानी परम सियानी पंखा दीजो ने का चलाए, और देवे मैया भज के ये मोए गोदिया में लिए उठाए, प्यारी भवज हमारी सुनवा पानी दिए पिलाए, और जगतारिणी ओ मेरी स्वामी ने दिए मैया को सपन दिखाए, और ऐसी बानी दुख की शान सपनों बहुत दिवल देवाई, पानी मुँह पे मांगत आज लोहरवा भाई, और मैया रोबत है अट्टा पे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार, और मुड़ हमारे दो मुड़गारी से चुड़िया चार चार हो जाए, और बुरी आत्मा महतारी की दांतन पहुंचा रही चवाए, और आल्हा आई गए ड्यूढ़िन में सपनों का हाथ बना फरलाई, मेरे नौजवान साथियों, पूरी रिजगिर में यह तहलका मच गया। आज भारी विपत्ति कहूँ दल पे के दुख भोगत देह का मझारे, और करी तलाशी जब उदल की के सैयद संग गए लिवाए, और माता के मर गए दुखों बजा तो है बबुला मरत भरम हुई जाए, और प्रिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छूट जाए, छोड़े छोड़े डिडकारी, और तेरी दमलो नगर हो गए और सबसे ग्वालियर क्यारे, और महुए भाजे कन बजे आए अब हमको न देश में जाए, और कोई पुछैया ना है दुनिया पे रहते कौन गली में जाए, भोरा भोरा रो पहुंची आए, और सुआ उड़ानो तो खाओर के पहुंचो रिजगिर के मैदान, और भोरा भोरा रे के जर रमना में दिवला ठाड़ी आटा मझारे, अरे बैठो तोता है जट्टा पे तब दिवला ने कही सुनाई, चिट्ठिया गले पड़ी मैया की सुने तुरंत तेरे लौजाए, और खोली की पाती बाचन लागी मरदो सुनियो अरज हमारे, और आधी पाती बाच न पाई छज्जन गिरी तड़ा को खाई, और उदल के दी भय कांवर में काम साइन लए बंधवाए,
सने पिया हमारे। और विपदा भारी है देवर पे दुख भोगत देह कमधारी। और तेरे करण को मौका नहीं जल्दी फौजले सजवारी। पहुंचे कनबर के रे मैदान। और नगिन सिरोही आला लेके पहुंचे जयचंद के दरबार। इधर जैसे आला राजगीर में से निकलकर कन्नौज में पहुंचे और लाखन के पिता जयचंद को जाकर क्या जवाब दिया, और कमीना सिरोही से काटे भाजी न बचो कनाज राज। और धोखो दे के मेरे भैया को कांवरी कैद दो करवाए। और कमी पिटुरिया है जयचंद की धक्का लगत करे जाए। और फौज कटीली मेरी ले जाओ और लाखन को संग लिवाए। और काम साय के जाए धोरा पे जाते दीजो तोप लगाए। और कैदी छुड़ा के अब उदल की कुसमा की डोरी ले मंगवाए। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। कांवरी आए हैं यारो ले लाखन को संगत भैया। अब देखो थोड़ा सा इधर जैसे ही आला और लाखन अपनी फौजों को लेकर कांवर में पहुंचे हैं। 4 दिन तक बनाफरों ने कांवर में गुप्त विभाग को लेकर मौका देखा कि हम उदल को कैसे छोड़ा सकते हैं, लेकिन जो कांवर की देवी कमिंछा है इसका पहरा उदल के दाह के ऊपर लगा है। और जादू का पहरा होने के कारण आला अपने भैया को नहीं छुड़ा सके। तो मजबूर होकर आला ने कमिंछा देवी के आंगन में हवन रचो है और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की है। और जब देवी वहां पर प्रसन्न हो गई तो आला से क्या जवाब दिया, आला हाँ भैया एक बात मेरी सुन लो। तुमने जो हवन रचाया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उदल को कैसे छुड़ाएं। लेकिन अगर उदल से मिलना है तुम्हें तो एक शर्त हमारी स्वीकार कर लो। क्या? तो क्या बोलिए मैया? उदल से मिलना चाहे जय चाहे संग्राम। उदल से मिलना चाहो जय चाहे संग्राम। तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। नाम सुनत खनया जब बेटा को धक्का लगो है करे राजा। और है इकलो को रानी सुनवा को कैसे देवे जासी सुकटा। बोलन लागे मैया पहिया में परू तुम्हारे। मोई नए अधिकार कुमर को सुनवे पूछे ले अवजा। पास बुलाओ तो रानी सुनवा को आला रोह के कहिए सुना।
भेंट जो चाहो देवर दल की, बेटा को शीशा देवो चढ़वा। आंखों में आंसू लेकर आला ने अपनी दोनों बहनें सुनवा के गले में फंसा दी और रोए के जवाब दो, सुनवा अगर तुम्हें उधर से मिलना है तो अपने बेटा को कत्ल कर लो है। अंदाजा लगाना लोगों, माँ चाहे कितनी ही निर्दयी हो लेकिन अपने बेटे को नहीं मरवा सकती है। लेकिन धन्य है वो माँ। क्या बोली सुनवा? पिया मेरी एक बात सुन लो। रोए के मैया वो बोलन लागी, स्वामी पैया में परूं तुम्हारे, और हम तुम स्वामी जो काए महे, इंदल फेर लेवे अवतार। तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए, पुत्र तो ये रे संसार। कोठी को बीरन कबहू न मिलिए, सैया पैया पर तुम्हारे। तासो काट दो मेरे बेटा को, लेवा भैया की कैद छुड़वा। अब तो धन्य को खिबा मैया की, जाने जा बिटिया जाए लइए। अब तो धन्य खोखी मैया की, जाने जा बिटिया जाए लई है। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुनवानी है जवाब दो है, आला ने अपने हाथ में तलवार लेकर अपने बेटा इंदल को बुलाया और जवाब दिया, वत्स अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हें अपने अगर चाचा को छुड़वाना है तो अपना सर काटना है। इंदल ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, पिताजी अगर मेरे मरवे से मेरे चाचा की कैद छूट सकती है तो मुझे शहर से अपनी मौत स्वीकार है। लो, इंदल अपना सर कटाने के लिए मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पिता का हृदय कांप गया और अपने मासूम बेटे के सर पर आला की जब तलवार नहीं झुकी है, उसी वक्त देवी कमिंशा ने आंखों में खून के कतरे लेकर क्या जवाब दिया, ओ आला ये तुम्हारा नकटोर हमें पसंद ना है। अगर तुम्हें अपने भैया से मिलना तो अपने बेटे का खून कर दो। आला ने दोनों हाथ जोड़े और रोकर अपनी मां को जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुन लो। अरे इकलौता प्राणन मैया प्यारो, मैया अरे इकलौता प्राणन प्यारो, और मुप जाए कुमर न जननी मारो। अरे नैम्यान से खींच तो दुधारो, और हिलकीले बचन चारो। जैसे बंधु आला ने जवाब दिया है, कमिंशा देवी ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर जवाब दिया, और नालायक अगर अपने बेटे को नहीं काट सकता तो नाटक क्यों कर रहा है। उसी वक्त इंदल ने आगे बढ़कर मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुनो। और महादुखी लख माता पिता को इंदल खींच लिया तलवार, और हंस के इंदल बोलन लागे, मैया पैया पर तुम्हारी। एक तो कारज है लाखन के, दूजे देवी पोरे आहारी,
और तीजे आज्ञा माता पिता की, चाचा चाची को उपकारी। और धन धन आजा घड़िया मेरी, चार मिले पदार्थ आए। और सर सर थर से शीश काट के दो देवी के चरण गिराए। और आरती जाए परी चरण पे, जहां पे खड़े बना भरलाल। आरती देखत खन बेटा की, रोइए देव कुंवर के लाल। और जय जय शब्द भव मठिया में हुए, विजय बना भर प्यारे। और नटरा बन के आला जइयो, और उदल को लियो छुड़ाई। और चारों निकले जब मंदिर पे, फाटक लगे कमिन छावाए। और वज्र फाटक बाद न खुले, जाद न आवे वीर मलखानी। विपदा थोड़े ही दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपदा। इधर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों, इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कांर के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है, आला ने ताला बांस थाम लो जाए। और जितने तेगा हैं योधन के, सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे, आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे, आला बरत टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला में, आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में, ढेबा चढ़त बरत पे जाए। जब ये नाटक देखा लोगो, कामसा कहने लगे क्यों रे नटो, एक बात जब बता हमें, जो तमाशा तुम्हारा कौन सा हो, जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धोरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले, कामसा एक बात मेरी सुनो, एक नटवा चढ़ जाए बरत पे, दूसरा लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे, उतरत जो हर दिए दिखाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे, ढेबा चढ़ता बरत पे जाए। रानी कुसमा के अट्टा पे, ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाज अपने दुल्हा को छुड़वा दो, और लसकर को आला ठाड़े बंगला में, हम उदल को ले छुड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है, कुसमा पैया पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक में उदले, सोने का भावज दियो बताए। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहक के दरमियान। और
बुजुर्ग पहनिया मुके उम्र सोदा हक पे पड़ी लखाए लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए भाव जी तो जब दाहक में चोहको देव कुंवर को लाल धीरे धीरे ढेवा तेरे तब न सुनी बना फर लाल हिलकी भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान तेरे कारण उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए और खाना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल क्यों रे राजा का और बाले क्यों दाहक में रहो सताए और ढेवा भैया बन के आओ तू छलकी लो संग हमारे और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल और जादन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है बात करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है सब लोग बंगला में खड़े हैं जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल चलो जिस वक्त लोगों उदल ढेबा को पहचाना है तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है ढेबा कहने लगे मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला ढेबा हम तो नटरा बने नहीं हम तो चले समर के साथ तुम नट बन के खेल दिखाइयो या चक बनो बुनेला राय हम करे तमाशो तलवार को पूरो खेल सिरोहिन प्यारी और तब ये ढेवा बोलन लागो उदल पैया परे तुम्हारे और अबे तो भैया नटवा बन जा बंगला लीजो भवक बुझाए और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए और भारी छलांग ना हर कैसी दाहक निकर गए बापार और दोनों नटरा नाचत आवे धड़ धड़ सैयद रहे बजाए और लखे तमाशो खलकत ठारी दातन रहे अंगुरिया दावी कर गए और बाह बाह राजा मुख निकरी धन धन नटरन के उतारी आसमान से जो नट उतरो जाको खेल दियो दिखलाने और आगे बढ़ के उदल बोले राजा सुन ले अर्ज हमारी और अब हिये की तेरी फूटियां ये देव कुंवर के लाल और अब मर दूंगी है खेतन में बजी है घड़ी घड़ी तलवार और साची जान लाई राजा ने ठगिया पेशा राजा के लाल और जर के हुक्म दो राजा ने खींचो म्यानन से तलवार और भजना जावे देवे वाले इनके मूड़ ले कटवाए और पीले सिपाही काउर वाले ले ले हाथ ढाल तलवार और ढोल पटक दो तो ताला ने खनकन लेकर पड़ी तलवार और अपने अपने तेगा लेके टूटे बोलन रेशन प्यार और मारत आवे भाजत जावे और फाटकते पहुंचे जाए और पांचों जन्म होवे वाले कर रहे खेतन में तलवार और फाटक बंदी आज राजा ने और काउर की दई कराए
टिक पे किला को गुर्ज गिरे बहराए और पांचों निकल गए कांवर से पहुंचे कमुअन। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी जवान कांवर से निकलकर डेरन में पहुंचे ही और ये कांवर के सम्राट महाराज कामसा ने अपने लड़के सूरज को लेकर 10,000 जवानों को साथ में किया और युद्ध के मैदान में भिजवा दिया। जैसे ही सूरज युद्ध के मैदान में आए हैं, वनाफरों के लिए खत लिखा खुले शब्दों में। जितने आप लोग महोबा से आए हैं, गौने का अरमान लेकर जो कांवर के किला को घेरा है, सभी जवान युद्ध के मैदान में उतर आए और आकर हमसे युद्ध करें। हमें युद्ध में अगर तुमने परास्त कर दिया तो तुम मेरी बहन की डोली कन्नौज में ले जा सकते हो, और अगर यह शर्त तुम्हें स्वीकार नहीं तो कांवर की सीम से अपनी फौजों को प्रस्थान कराकर वापस कन्नौज चले जाओ। बंधुओं, जब यह खत पहुंचा है तो उदल के चचा जो सैयद थे, इन्होंने अपनी फौजों को सजवाया है और जब युद्ध के मैदान में सैयद फौजों को लेकर आए हैं, सूरज ने जैसे ही सैयद पर नजर डाली है, मुस्कुराकर क्या बोले, कहो मियां साहब। मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, आज हंस के सूरज बोलन लागे, सैयद सुन ले अरज हमारे, और के पीनन सैयद ले ली जो रुइया धुनो सुधारे सुधारे, और काम समर को तुम का जाना, ताना बाना लिए सवारी। हंस के सैयद बोलन लागे, बेटा सुन ले अरज हमार, क्या जानुया हमने धुन की सो सुन ली जो चित्त लगाए। पहला तीजन पूजी बाई माड़ों के मैदान, घर घर रड़िया माड़ों कर गई, जब में बंस करी हम हार। नैनागढ़ और पत्थरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार, बामनगढ़ में हम धुनियाए का तनबारी गई अघाय। हम तो तुम्हारी रुइया धुनिए कौनी करे लोहरवा भाई, घर घर कौनी मल थे दिए का तनबाली जाए अघाय। नए डंडा बांध के तेरे कार में हन बुकरा सो करे हलाले, ब्याई छाई कोरे चामर को समा बैठी बहन तुम्हारी। कही हमारी बेटा मानो बहन की डोली देव मंगवाई, और बिन गोने के हम न जाए चैतन धाजी धजिया उड़ जाए। जर के भैया आज सूरज ने दो जवानन को हुक्म सुनाए, और किले सिपाही कौर बाल बाज खेतन में तलवार। और घोड़ा फेरो तो सैयद ने अपने गोल मिलाओ जाए, और भजना जाबे कौर वाले सबके मूड़ा ले कटवाए। नाती 18 और ना लड़का जिनकी घरू घरा तलवार, और होती लड़ाई रन खेतन में बहवे चलते खून की धार। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन सूरज की पहले मारे ही सैयद पर बर्दाश्त नहीं हुई और उदल के लिए खत लिखा। और पिछली यानी आज सैयद की पाती लिखत बनारस क्या, और मियां बनारस वाले ताला पाती लिखत खेत में जाए। और पुते हमारे पिया नहीं है फौजी और दियो पठवाई, और बाची पाती धड़की छाती गरजो देव कुंवर को लाए।
गरजो से गर्भ होवे क्या और जितनी मारती सूरज की काटी दे बकुअर के लाल एक बेर के धर के झपटो सूरज के दिले करवाई और सूरज बांधिले खेतन में फौज भजी कमर हराए और डंड बांध के आज सूरज के आल्हा को तो नजर गुजारे जिस वक्त उदल ने सूरज को कैद किया है लोगों और जैसे ही कांर के सम्राट की फौज भागकर कांर में पहुंची उसी वक्त राजा कामसा ने छल की नींद चली जाकर जवाब दिया महाराज हमने आपकी ये पहली परीक्षा ली थी कि आखिर महोबे वाले छत्री हैं आप हमारे बेटा को छुड़वा दें और हमारी बेटी की विदा करवा लें अपने ही हाथों से उदल ने सूरज को छुड़वा दिया और जैसे ही सूरज कांर में पहुंचे हैं राजा कामसा ने जितनी कांर में जादूगरनी स्त्रियां थीं सबको लेकर युद्ध के मैदान में पुनः अपनी फौजों को लगा दिया और दोनों तरफ से जब घमासान युद्ध हुआ युद्ध होते हुए जादू के बल से राजा कामसा ने सब महोबे वालों को कैद करा लिया और उदल को सुआ बनाकर एक गंगिया नाम की स्त्री अपने अट्टा पर लेकर पहुंची जहां पर उदल को कैद करके अट्टा पर बांस के ऊपर टांग दिया हुआ क्या लोगों आज उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए और टंगे पिंजरा उदल बिलख की लपे चोंच खचा को खाए और धीरे धीरे कील काट के कड़ियों दे बकुअर को लाली सीधा लगाए अरे जादू बाजो पिंजरा पे से गगिए खबर कराई जाए और लौट पोट की चिलिया बन के पाछू परी उदय चंदलाली धरल कार दई उदल का ठाड़े हो वो बना फरलाली नारी और उदल जानी मन अपने में बनाए बचे प्राण हमारे और दावे पिछारी गंगिया ठेसा देते चलिए ढकिया और लिपट झपट के छूट छूट के भाजत दे बकुअर के लाली सोवरन क्यारी बल बढ़ गो है उदल को तब उदल ने कही सुनाई जिया कभी नहीं जानन पहे जो है किला बेरमल खान और गंगिया जानी मन अपने में बनाए बचे प्राण हमारे और तब बाल लौट गई कमर का सिरसा चले उदय चंदलाल और बासिर साके सत खंडा पे पिटिया खड़ी बिसेन क्या सूरत देखी गजमौत इनकी गोदी गिरे भरा रखा है थर थर का पत्र है गोदी में फेरो हाथ पद्मिनी नार और गजमोतिन ने मन में जानी तोता बाज झपेटो आए और वीर संहारे गजमोतिन ने और तोता से कई सुनाए जन्मक तोता हो जो सुना तो तोता के रहो समान मानुष से जो सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार पन पड़े अक्षर पद में मारे उदल तुरंत हो तो तैयार और ठाड़े तो उदल पाइन गिर गए एकदम छोड़ गई जिदकार
और लाखन राना के गोने में जोहर हुई भवज हमारे। और अकेलो लड़का तो इंदल को और सो देवी पे दो चढ़ाए, तो वे कैद भय कांवर में मिट गो वंश बना फर प्यार। और गजमोतिन के अग्रोवन में सुरजा गिरी तड़ा को खाए। और बांधी तेरी गजमोतिन ने पूजा बंगला के मैदान। और सास के सुत को मेरे पति को और आंगन में लिए बुलाए। आपत देखो तो मलखे को उदल भेंटे भोजा पसारी। और दोनों भैया मिल के रोवे उदल छोड़ दई जिडकारे। और बाउदल के अब रोवन में ना जब मल्हारे प्यारे। और बाज बेंदुला कांपे छोड़ धरी तलवारे। और जो कछ बीती थी कांवर में सब उधलने दई सुनाई। और जर के मलखे बोलन लागे टर जाते सराज के लागे। और अकेलो भतीजो तो जा मेरो सो देवी पे दो चढ़ाई। और तुम ना मर गए बाखौर में अब मुख हमें दिखाओ आई। और गजमोतिन तब बोलन लागी स्वामी पैया पर तुम्हारी। अब विपदा भारी है उदल पे असने पर बना फरलारी। और तेरा करण को मौका नहीं कांवर बांधे जाओ तलवार। और तबई मलके बोलन लागे रानी सुन ले अर्ज हमारी। और से गई कांवर तुम का जानो होशी फेरा पद्मिनी नारी। और भीत चलती है बाकांवर में काठ की फौज करे तलवार। और हम ना जावे बाकांवर में और बिन मोती बुलावे काले। अब गजमोतिन तब बोलन लागी सैया सुन ले अर्ज हमारी। और लहंगा पहन ले टांगन में घर में बैठ जाओ घूंघट मारी। और अनहक स्यार भय सासुल के लजिया कुटुम्ब होवे क्यारी। और अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी घोड़ी जल्द दे कसवारी। और तो बिटिया गजराजा की जाते कांवर ले बधवाई। काम साई की क्या गिनती है दुनिया एक और हो जाए। और भोरा भुरारे के रमना में ले लाखन की विदा कराई। मेरे नौजवान साथियों, इधर सिरसापत सम्राट मलखान अपने जवानों को सजाकर महोबे में पहुंचे, जहां से परमाल के लड़के ब्रह्मा को लेकर इन्होंने 5 लाख जवानों को इकट्ठा किया और कांवर की तरफ जब प्रस्थान किया है। एक बात और बता दें आपको, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था, इसमें सोवा बेड़नी अपने जवानों के साथ रहती थी। तो सिरसापत सम्राट मलखान ने गजमोतिन की डोली के चारों तरफ पहरा लगवा दिया और कांवर के लिए प्रस्थान करा दिया। और जवाब दिया कि कांवर में जादू की लड़ाई है और जब तक हम सोवा को नहीं ले लेते तब तक कांवर में का संग्राम किसी तरह हल नहीं हो सकता। हुआ क्या लोगों, ब्रह्मा तो फौजों को लेकर कांवर की तरफ चले हैं और मलखान सोवा बेड़नी को लेने जूनागढ़ की डांगों की तरफ चले हैं। आज ब्रह्मा चल दे तेरे कांवर को, मर्दो ध्यान बिसरना जाए। घोड़ी दाबे दई रे मलखे ने पाई डांगन के रे मैदान।
अंदर पर्वत की जो चोटी पे शिरकिया लगी है बेड़ियन क्या यावत देखो तोरे मलखे को सुबिया कर गई सोच विचार। पगिया टकिया न ठगियन की बायाकार के मैदान अब के ब्याह न हो उदल संग तो न जाति बिड़निया नारी। इतनी शोभा सोच रही थी घोड़िया खड़ी थी बराबर जाए जाए। पुष्पलता सिया जटांगन में शोभा कोयल सिर बतराए। और हंस के मलखे बोलन लागे करके कपट बना फरलाल। बगिया अटकी है कांवर में चल के पागल सुर जाए। कंगन बांधे उदल बैठे चल के साथ ले दरबार। हंस के शोभा बोलन लागी सुनियो सिरसा के सरदार। सम्महुबे के हाँ मतलब के सबके जाने खूब सुभाए। काम काट के मारे मार के दे तो भगाए। गंगा खाई तीर मलखे ने बाह्य डांगन के मैदान। और बात कहिए जो झूठी पड़ जाए तो मुझ लौट भगवती खाई। साची जाने लगी थी शोभा में डंका बजो बेड़निया नारी। और सबरिया फौजे संग में लेके पहुंची कांवर के मैदान। सुरजन चैतन्य समय बोने को आयो है। अरे ओ सुरजन चैतन्य समय बोने को आयो है। जैसे बंधुओं शोभा बेड़नी को लेकर सिरसा पर सम्राट मलखान कार में पहुंचे हैं। और जितने जवान लाखन सैयद वीर सिंह ढेवा ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेढ़ा कोई बकरा कोई गधा कोई मुर्गा भी बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेड़नी सुनबा और फुलबा गजमोतिन ये चारों प्रिय योगिन बनी हैं। और मलखान उदल ब्रह्मा ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कार में पहुंचे हैं घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छुड़ा लिया। और जैसे ही अपने तंबू में आए जादू की मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने काम साथ लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत के घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया। और जो सिलाट का राजा आगाजीत कामशाह का छोटा भैया था, कामशाह ने सिलाट के राजा आगाजीत को बुलवाया जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी। और चुंगल ने आते ही आते कार में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोदय के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कार में राजा कामशाह की भक्सी में डाल दिए। अब महोदय के जो शेष जवान आला और लाखन इंदल ये तीर रह गए। तो सुनवा अपने डेरा में शीशक शीशक कर लाखन से क्या बोली। लाखन हिलकी लेके काई
मन को रही समझ आई रे। लाखन बेटा खाउर में निकली जो लाज बचाई रे। प्यारे गाने में लाखन मैंने कुरमा दो तो नसाई रे। और अकेलो इंदल बेटा मैंने देवी पे दो तो चढ़ाई रे। समय आएगा नीको मेरो उदल ने अपू तुझे आए रे। देवी की करके पूजा मेरो गोद को लाल मिलाए दो रे। आगू कैसी करो पूत भावज को दियो बताए रे। हिलकी लेके आज दुखिया जब गैया सी डकराई रे। साची कहियो के लाखन बेटा काउर रहियो केर भज जाओ। और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे। लाखन लौटन के नहीं है चाहे लौट जाए आसमान। 1 लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमवन से मैदान। और पाती लिख दैया गाजी तकों पे चुंगिल को दे पठवाए। और पाछी पाती गाजी तने पड़तई चुंगिल दई पठवाए। और चुंगिल आवत खन के तन में लाखन के दिले करवाए। और भूरी से तिकनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए। और सोबे कहते भय काउर में मिट गो वंशवना फर गया है। भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। यारो हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था। जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चलाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंदल ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी धमनियों में तेरा गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह में लाखन की विदा न कर सका। और इंदल ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंदल ने अग्नि बाण लिया है। और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंदल कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंदल लेके जागो मठिए कमिंछा क्या यावत खन तमवन में फौज तुरंत करी थी तैयार। महादुखी लखी माता पिता को तब इंदल ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समर्थ हो गए पुरखन कौन पड़ी थी परवाह। तो हम पैदा मंडली कते
आज गोनो वाले करवाए चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहेरी मरवाए। सज गए आए गए खेतन के मैदान पाती भेजी अगा जीत पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए ते आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साय और अगा जीत ने अपनी बांध लई तलवार चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए। जिस वक्त लोगों दोनों तरफ से मोर्चा लगा है आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी कान सा मेरी एक बात सुनो। आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए ब्याही ठियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार गोनो कर दो तुम कुसमा को काउर पमर दे पुजवार। जर के राजा आगा जीतने तब इंदल ते कही सुनाए कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खींच दो जाए करी गुलमई चंदेल की ओछी जात बना फरलाल चुप का लौट जाओ महुबे को इंदल माना कही हवार। बातन बातन बतबड़ हुई गो और बातन में बढ़ गई रार चुंगल छोड़ी अगा जीतने इतने घोड़ा परे उना लाल इत से चुंगल उत से इंदल धाये दोनों अकाल समान आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी समान। तब चुंगिल पैदा चलाए और लागत बानागिन भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हो जाए और चुंगिल जूझत अगा जीतने झटपट कोच गही तलवार और इंदल पाती लिखियाला कुंवर खेतन में लव बुलवाए और परनिया मेरी के नहीं है दादा सुन ले वर्ज हमारे और आए के बांधो काम साए को दादा पैया परे तुम्हारे और साकर लेके अजवाला ने पछावद को गई गहाए और बांध जजीरन काम साए को तयाला ने गई सुनाए और क्यों राजा कौर वाले गोनो जल्दी करवाए और चितकिन राजा हा खावे हम गोने को दे कराए और जितने सूरम होवे वाले तिरिया ले गई सुआ बनाए और सुमंग भाई ले बंगला में हो जाओ दखल बना फरला और टोली लेके रानी को समाती और आंगन में लई मंगाए और फिर दुहाई आज कौर में पैसा लगो महोवे जाए और सज की डोली में जब कुसुमा बैठी आंगन के मैदान और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसुमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी और उड़े दुपट्टा जब कुसुमा को चमकन लगो गले को हारे और लाख ने डोली लई कुसुमा की पहुंचे कनवर के मैदान और तिलका मैया की डेढ़ पे पहुंची डोली पद्मिनी नारे और आरत करके आज कुसुमा की लई आंगन